हमने एक हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन डाली थी, इलेक्शन पिटिशन डाली थी, जिसके तहत इलेक्शन के समय पर हमने उसको चुनाव आयुक्त स्टेट को लिखा था कि इसके अंदर इस प्रकार से इलेक्शन के अंदर ये गड़बड़ी हो रही है। वो टोटल के टोटल जो हमने लिखा था उसके ऊपर बेस पर हमने हाई कोर्ट में डाली थी। तो इलेक्शन पिटिशन डालने के कारण अभी मुझे पता लगा कि मुझे भी एक नोटिस आया था, जिसके तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 विधानसभाएँ हैं। 3 जो विधानसभाओं की है जो ईवीएम मशीनें थी वो हमने उनके लॉक रूम में उन्होंने भेज दी है। तो बाकी एक सेंसर को रोक लिया गया है। ये चुनाव याचिका जो हमने करी है, रिट पिटिशन डाली थी, उसकी वजह से उसको रोका गया है। उसके ऊपर हाई कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य होगा। नहीं तो उसमें मामला क्या था, मतलब किस प्रकार की मामला इस प्रकार से था कि देखिए, जो विदेशों में कुछ लोग गए हुए थे उनकी वोटें डाल दी गई है एनआरआई की। तो एनआरआई की जो वोटें जो विदेशों में गए थे वो विदेशों में रह रहे हैं और उनकी वोटें यहाँ डल गई। ये बहुत बड़ा एक उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर हमने जो लिख के दिया है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसमें हाई कोर्ट में डाला है। सेकंड में जो प्रार्थी यहाँ से लड़ रहा था, इसके 2 डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है जो यहाँ से लड़ा था, हमने वो भी दिया है। तीसरा एक बहुत बड़ा इसने कांड किया कि 152 नंबर शॉप दुकान है जो अपना उसकी मुस्लिम काउंसिल की थी, वो इसने इसके नाम भी नहीं थी, उसकी इसने रजिस्ट्री करवा ली थी। बहुत सी चीज़ें और भी हैं, वो समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। अभी पिटिशन इलेक्शन पिटिशन है, कल की डेट लगी हुई है, 24 तारीख लगी है। जो मेरे संज्ञान में आया था आज, तो सिर्फ जो हमारे आरओ होता है उसने अधिकारी जो है इलेक्शन कमीशन अधिकारी है, उसने अभी थ्रेसर की विधानसभा की जो अभी ईवीएम मशीन है उनको रोका है, बाकी सबको लॉक रूम में भेजा है। तो हमारे संज्ञान में तो बहुत ज़्यादा वोटें हैं। जब इसका इन्वेस्टिगेशन निकलेगा तो बहुत सी वोटें हैं, लेकिन जो वोटें एक्चुअली हमारे एजेंटों ने, जो हम लोगों ने एक करेक्शन कराई, उसके अंदर हमें कंफर्मेशन हुई बहुत से लोग जो बाहर गए हुए थे एनआरआई, उनकी वोट भी डल गई है। तो उसके लिए हमने अपना हाई कोर्ट में इसकी पिटिशन डाली है और उसके तहत पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाई कोर्ट जो भी हमारा आदमी हाई कोर्ट फैसला लेगा हम सबको मानेगा। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हमें रिट पिटिशन डालने का पूरा अधिकार था, हमने डाला है और फिगर और फैक्ट से हमने डाली है। तो क्या लगता है थाने चीज़ें सब मैं कहूँगा हाई कोर्ट के आर्डर के अनुसार जो भी होगा समय पर उन्होंने करनी है, लेकिन हमने अपनी तरफ से जो पिटिशन फाइल करनी थी वो की है। और पिटिशन के अंदर बहुत चीज़ें और भी हैं, समय आने पर मैं आपको पूरा बता दूंगा। अभी आप देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। देखिए, 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए। 8 अक्टूबर को गिनती हुई। गिनती में तनेसर की जनता ने कांग्रेस पार्टी के से मैं उम्मीदवार था, मुझे 3243 वोटों से यहाँ से जीत मिली। जब तक ना तो कोई ऑब्जेक्शन था, बल्कि इनके जो इलेक्शन एजेंट थे काउंटिंग में खुद भी थे, इनका बेटा भी जो हमारे मुकाबले में कैंडिडेट था उसका बेटा भी वही था, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उसके बाद इन्होंने पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका डाली है, इसका नोटिस मुझे मिला है, जिसका जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। मामले में तो ये था कि इनके चुनाव के अंदर, जब चुनाव हम दोनों लड़ रहे थे, भारी मात्रा में सूट और साड़ियां बरामद हुई थी, जिसकी कंप्लेंट हमने की थी। बकायदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट आया था, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने वहां पर पुलिस में उसकी दरखास्त भी दी थी, डीआर भी कर दी थी। तो उसके बाद हमने उसको कोर्ट में डाला। बाकी कोर्ट जो डिसीजन लेगा उस पर फैसला हो गया। तो 5 साल हो गए, अभी तक उसका डिसीजन दोबारा चुनाव भी हो गया। मैं वही कह रहा, दोबारा चुनाव हुए हैं, अब तक उसका डिसीजन नहीं आया। न्यायालय पे विश्वास है, न्यायालय में जो आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं उसका जवाब दे दिया जाएगा। आपको लगता सबको विश्वास होता है, मैं अशोक अरोड़ा तो पूरी तरह न्यायालय पे विश्वास है निश्चित रूप से, क्योंकि ड्यूरिंग इलेक्शन, बिफोर इलेक्शन कोई कंप्लेंट नहीं। जो ये सारी कंप्लेंट है, ये सारी की सारी आफ्टर इलेक्शन है, जो कि पूरी तरह निराधार है। कोर्ट का काम है, कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। माननीय न्यायालय जो फैसला देगा सबको मंजूर होगा, उसको भी मंजूर करना पड़ेगा, मेरे को भी करना पड़ेगा। देश के संविधान की बात। राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा, इस बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। ये इस प्रकार की बातें जो करते हैं उनको नहीं करनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप में अगर कोई उनको तकलीफ है, मेरे से आके मिल ले। और अगर उसको इतनी है कि वो हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो मना आके कह दे भाई
मेरी सेहत खराब हो गई है, मेरा शरीर ठीक नहीं रहता है, आप रिजाइन दे दो तो मैं रिजाइन दे दूंगा। ले अभी इतनी उसको तकलीफ हो रही तो कह रहे है, स्टूडेंट डलवाई होंगी जिनके नंबर वो ले रहा है, मेरे को तो पता नहीं किसकी डली। जो डलवाता है उसी के पास तो नंबर होते हैं, उन्होंने डलवाई होंगी, उनके पास नंबर है। मेरे पास तो ना कोई नंबर है, ना मुझे पता कोई डली। सर आप देखिए, हमने 35 साल की राजनीति ईमानदारी से की है। हमारा काम जनसेवा का है। कुछ लोग राजनीति में व्यापार के लिए आए हुए हैं, उनका व्यापार अच्छा चल रहा है, और अच्छा चले, हमारी तो शुभकामनाएं। भी व्यापार कर लो, क्यों लोगों को परेशान करते हो? लोगों में भ्रम मत फैलाना बंद करें। व्यापारी अच्छी चल रही है कॉलोनियां उनकी, पार्ट 1 भी बिक गया, पार्ट 2 भी बिक गया, और पार्ट 3 काट लो, तो कॉलोनियां काटने में लगे रहो।